अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या इसे शॉर्ट हम जो है वो पीआरएस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता चलूँ कि एग्ज़ाम में आपको तकरीबन हर साल इसका एक क्वेश्चन जो है पेपर में मिलेगा, और इसलिए इसको करना इंतहाई ज़रूरी है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं आप। ठीक है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी कम है, यानी जस्ट आपके 10 to 15 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ रहा है आईक्यू लेवल पर, लाहौर बोर्ड में, तो उसको करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स आपके लगते हैं। 10 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह ये आपका टाइम भी बचाता है एग्जाम में। ठीक है। और आखिरी बात ये कि बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इंतहाई इजी है। ठीक है। नहीं, आसान भी, इंतहाई आसान है। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली जिस इसका ताल्लुक जो है हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के मामले से है। आप सब जानते हैं आजकल के इस दौर में बैंक के बगैर, विदाउट बैंक हम बिजनेस नहीं कर सकते। हमारा बैंक में अकाउंट होता है, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस, हमारी सारी पेमेंट्स, सारी रिसीट्स आजकल बैंक के थ्रू होती हैं। ठीक है। तो देखिए, हम बैंक के साथ डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, अ, जिसमें बैंक में हम जब अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। अमाउंट विड्रॉ करवाना बैंक से, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। बैंक से लोन लेना, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। बैंक में जो हमारे अमाउंट हमारी डिपॉजिट हुई भी होती है, पड़ी होती है, उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक की तरफ से। इसके अलावा बैंक से आप बहुत सारे काम लेते हैं, जैसे हम बैंक से जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं। हमारे बिहाफ पे बैंक ट्रेडिंग करता है। हम जो है वो जो है, इसके अलावा बैंक जो है उससे हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे के बहुत सारी पेमेंट्स करवाते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करवा सकते हैं बैंक से। ठीक है। हम स्कूल चिल्ड्रन की फ़ी पे करवा सकते हैं बैंक से। बैंक ये भी काम करता है हमारे बिहाफ पे। तो बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस भी बैंक हमारे बिहाफ पे परफॉर्म करता है, और इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के अगेंस्ट बैंक चार्जेस भी लेता है। ठीक है। तो ये जितनी भी हैं ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। बस आप मेनली आप याद रखें कि बैंक के अंदर हम कई बार अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं और कई बार हम बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो इन तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड क्या हम अपने पास रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं, और उस बुक को हम कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैश बुक। और बैंक भी इन ट्रांजैक्शंस का अपने पास रिकॉर्ड रखता है। कहाँ रखता है? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में। बैंक में तो नॉर्मली स्टेटमेंट का वर्ड यूज किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट नेम है इसका, और पुराना नेम इसका, ओल्ड नेम जिसे जो है वो पासबुक है। तो हम तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं कैश बुक में। और उसमें भी कौन सा कॉलम जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं? दैट इज बैंक कॉलम। और बैंक भी अपने पास जो है वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। कहाँ रखता है? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम सपोज कर लें 1 जनवरी से 31 जनवरी की ट्रांजेक्शन जो हैं, हम उनका जायजा लेना चाह रहे हैं। यानी हमने एक महीना जो है वो बिजनेस किया, 1 जनवरी टू 31 जनवरी। और इस दौरान हमने बैंक के साथ बहुत सी ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है। कई बार अमाउंट डिपॉजिट भी करवाई, जमा भी करवाई, और कई बार हमने अमाउंट विड्रॉ भी करवाई। अब हुआ ये कि जैसे ही 31 जनवरी आया, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस चेक किया, तो कैश बुक शो कर रही थी कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज जो हैं वो पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में। अच्छा, ऑन द सेम डे हमने बैंक से बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी डिमांड की। याद रखें, आपके डिमांड करने पे बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अब जब पासबुक आपने बैंक से डिमांड की 31 जनवरी टू 31 जनवरी की, वो भी आपने सामने रख ली, और उसका भी जब आपने उसमें जब अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो दैट शोज 50,000 रुपीज। देखें, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। पहली तो बात यह है कि हमारा जो बैंक रिकॉर्ड है, अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। हमारा जो रिकॉर्ड है यानी कैश बुक, वो शो कर रही है कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है। जबकि बैंक का रिकॉर्ड जो है हमारे अकाउंट का, वो ये शो कर रहा है
कि हमारे अकाउंट में ओनली 50,000 रुपीज है। ठीक है, हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जबकि बैंक कह रहे हैं 50,000 पड़े हुए हैं। तो ये जो इतना ह्यूज डिफरेंस है, पहली तो बात ये कि ये आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, ये आता है। अगर ये ना आए तो वाई वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत ही इसी वजह से पड़ती है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कुछ और कह रहा होता है और बैंक का रिकॉर्ड कुछ और कह रहा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है प्रैक्टिकली। अब ये डिफरेंस क्यों आता है? अब आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी हो सकता है कि ये डिफरेंस जो है वो एरर्स की वजह से आए, कि हमारा अकाउंटेंट जो है वो भी एक इंसान है और बैंक का अकाउंटेंट भी एक इंसान है, तो गलती तो दोनों तरफ से हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा है कि एरर्स हो सकते हैं, हमारे अकाउंटेंट से भी एरर हो सकता है, बैंक से भी एरर हो सकता है, उसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है। लेकिन उसकी और भी वजह है, डिफरेंस आने की और भी वजह है। अगर मैं टोटल रीजंस देखूं, चले पहले ये देख लें कि डिफरेंस है कितना। फ्रेंड्स, हमारी इस एग्जांपल को अगर देखें तो डिफरेंस जो बन रहा है 1,50,000, यानी कि 50,000 का डिफरेंस बन रहा है। कैश बुक जो है वो 50,000 ज्यादा बैंक बैलेंस शो कर रही है, और पासबुक जो है वो 50,000 से कम बैंक बैलेंस शो कर रही है। अब इस डिफरेंस की जो वजूहात हैं वो स्टूडेंट्स टोटल 7 हो सकती हैं। ठीक है, उनमें अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनरिकॉर्डेड रिसीट्स, अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स, चेक्स डिसऑनर्ड, कैश बुक एरर्स और पासबुक एरर्स। ठीक है, तो ये टोटल देर आर 7 रीजंस जो है ना, देर में बी 7 रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है जी, इस डिफरेंस की 7 वजूहात हो सकती हैं। अब रीजंस के ऊपर हम बाद में जाते हैं, पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या जरूरत है हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। हम अगर इस बैलेंस को ऐसे ही रहने दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली आप मुझसे यही कहेंगे कि सर, पैसों का मामला है, कैश का मामला है, तो हमारा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड डिफर क्यों कर रहा है? हमें इसको सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये पहला तो जहन में यही जो है ना क्वेश्चन आता है कि इसको डिफरेंस को जो है वो रिमूव क्यों करना है? तो भाई इसलिए करना है क्योंकि हमें ये कैश का मामला है और कैश बैलेंस जो है वो हमारा बैंक के साथ टैली करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है उसका बैंक बैलेंस जो है वो कितना है। ठीक है, तो जितना उसके रिकॉर्ड के मुताबिक है उतना ही बैंक में भी होना चाहिए। अच्छा, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम ये समझ रहे हैं हमारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, हमारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। तो अब अगर हम ये काम करें कि हम एक चेक लिखें। ठीक है, हम हैं यू, तो आपको मैं यू कह रहा हूँ, आप हैं, आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है, और आप जो है वो एक चेक लिखते हैं 70,000 रुपीज का, 70,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि आपने किसी की पेमेंट करनी है जो कि आपका सप्लायर है या क्रेडिटर है। आपने इसको 70,000 का चेक दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें लग रहा था, लग क्या रहा था, हमारी कैश बुक ये कह रही है कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो हमने इसको देखते हुए 70,000 का चेक लिख दिया। अब होता यह है कि ये जो सप्लायर या क्रेडिटर है, ये हर चेक लेके जाएगा हमारे अकाउंट में, बैंक में। तो बैंक क्या इसको पेमेंट कर देगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक के मुताबिक तो हमारे अकाउंट में जस्ट 50,000 रुपीज पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं इस बात को, कि चेक जो लिखा हुआ है वो तो 70,000 का है, जबकि हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज पड़े हैं। तो बैंक क्या करेगा फ्रेंड्स? बैंक जो है ना, वो चेक को उल्टा करेगा और उसकी बैक पे लिखेगा बड़ा सा क्या, NSF, नॉट सफिशिएंट फंड्स। कि भाई चेक 70,000 का है, जबकि अकाउंट में जस्ट 50,000 पड़े हैं, तो इस चेक की पेमेंट नहीं हो सकती। इस चेक को बैंक बाउंस कर देगा, इस चेक को बैंक डिसऑनर कर देगा। ठीक है, और ये चेक जो है ये वापस कर दिया जाएगा सप्लायर को या क्रेडिटर को। ठीक है, ये बैंक वापस दे देगा, इसकी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट में, हमारे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। ठीक है, बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक जितने का चेक लिखा हुआ है, तो बैंक बैंक बाउंस कर देगा ये चेक। अब होगा क्या, ये जो सप्लायर है जिसको हमने चेक दिया है, ये फुल जो है गुस्से में आ जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में ये बहुत ही बुरा समझा जाता है कि आप किसी को चेक दें वो आगे से डिसऑनर हो जाए, वो बाउंस हो जाए। ठीक, या आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और आपने ज्यादा अमाउंट का चेक लिख दिया है। तो इस बिजनेस कम्युनिटी में ये अच्छा इमेज नहीं समझा जाता है, ये बहुत ही बुरा इमेज समझा जाता है। तो होगा ये कि आपका जो सप्लायर या क्रेडिटर है वो दूसरों को भी इस बारे में बताएगा, और आपकी गुडविल जो है, आपकी जो मार्केट में गुडविल बनी है वो भी खराब होगी। तो आपसे कोई फ्यूचर में चेक नहीं लेगा अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप जब किसी को चेक दें तो वो बाउंस ना हो।
एक और चीज मैं आपको बताऊं जो और खतरनाक है, कि सप्लायर जो है आपका, जैसे आपने चेक दिया था, वो आप पे केस भी कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है। चेक बाउंसिंग का केस होता है और इसके हैवी डैमेजेस जो है वो पे करने पड़ते हैं, जिन्हें एग्जाम्पलरी डैमेजेस कहते हैं। ठीक है, तो कोर्ट की तरफ से आपको ना सिर्फ ये अमाउंट भी देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको कोर्ट डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। तो इस लिटिगेशन से, मुकदमे से बचने के लिए स्टूडेंट्स, हमें अपना क्या जो रिकॉर्ड है वो बैंक के मुताबिक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बीआरएस बनाते हैं। एक तो हमने अपना बैंक बैलेंस एक्यूरेट रखना है। ठीक है, हमारा रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड टैली होना चाहिए और अब एक्यूरेट होना चाहिए, एरर से पाक होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, कानूनी जो कार्रवाई है, अदालत और कचहरी के मामला हैं उनसे हम बचना चाहते हैं, कोर्ट के मामला से बचना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें फिर लाजमी बात है अपना जो बैंक बैलेंस है वो अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से हमें ये भी पता चलती है कि कभी भी हम कैश बुक का बैलेंस देख के चेक नहीं लिखेंगे। चेक जब भी ड्रॉ करेंगे वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देख के फिर चेक ड्रॉ करना चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि, ये नहीं, मैंने आपको बता दिया बीआरएस हम क्यों बनाते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया है कि जी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास कैश बुक में रखते हैं और बैंक अपने पास बैंक स्टेटमेंट में रखता है। तो ये दोनों का जो रिकॉर्ड है ना, एक सर्टेन टाइम पीरियड का, ये सेम होना चाहिए, ये डिफर नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये डिफर करता है, और डिफर जो करता है उसकी रीजंस मैंने आपको बताया। टोटल 7 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये डिफर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये रीजंस जो हैं वन बाय वन ये एक्सप्लेन करूंगा, ये रीजंस क्या हैं और इनकी वजह से डिफरेंस कैसे आता है, क्यों आता है, और हमने इस डिफरेंस को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।